ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो, दावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिलन, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समान। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का, सूझे और न ठोरे।
कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, आँखें जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू, दूर दूरी करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदे तू कर बंदगी, जैसा वह दीदार, अवसर मनुष्य जन्म का भाई मिले न बारंबार। मनुष्य जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिन हर की चोरी करी, गए राम गुण भूली, ते बिदुना बागुल किए है, रहे उर्द मुख झूल। मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरी, कंस के सी चाणूर से ऋणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना खाली रह जा खेत। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ये सत्संग चल रहा है, जिसमें परमात्मा की असीम कृपा होती है, उसी समय इस धरातल पर सत्संग प्रारंभ होते हैं। अन्यथा काल भगवान ने इस जीव को भ्रमित करने के लिए सारे डुप्लीकेट काम शुरू कर रखे हैं, करवा रखे हैं। कहते हैं सत्संग हो रहा है, करते हैं कुसंगत। सत्संग का अर्थ होता जहां पर केवल सत्य प्रचार हो, यथार्थ ज्ञान प्रभु के विषय में बताया जाता हो, उसको सत्य संग कहते हैं। यानी सच्चा ज्ञान, सच्चा संग, सत्य के आधार पर सब क्रियाएं हों, उसको सत्संग कहते हैं। परमात्मा कहते हैं भवन चतुर्दश, हमने कोई नहीं देखा सत्संगी। आपने वेदों को पढ़ा, क्योंकि वेदों को हम एक यथार्थ ज्ञान मानते हैं और है भी। और जिन ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, विद्वान, ब्राह्मण माने विद्वान, पंडित, जिनको हम पंडित, विद्वान, ब्राह्मण कहा करते थे, गुरु कहा करते थे, ऋषि महर्षि कहा करते थे, वो हमें कहते तो थे कि हम वेदों में वर्णित ज्ञान को आपको बता रहे हैं आप ही की भाषा में। वो उन सदग्रंथों के मंत्रों को पढ़ते भी थे, संस्कृत में अनुवाद करते थे अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, या जैसा भी क्षेत्रीय ज्ञान, जिनको क्षेत्रीय भाषा में प्रचार करते थे। तो हम ये समझा करते थे कि ये सत्य वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृत भाषा के विद्वान हैं और सभी सदग्रंथ संस्कृत
लैंग्वेज के अंदर लिपिबद्ध है। इसलिए हमारे मन में कोई डाउट नहीं होता था कि वक्ता जो संस्कृत बोल करके अनुवाद कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो उसको हम सत्संग माना करते थे, परंतु वो सत्संग नहीं था। अब पता चला वो सत्संग नहीं था। अब कैसे पता चला? क्योंकि हमने सदग्रंथों को और वेदों को स्वयं पढ़ लिया, हम शिक्षित हो गए, हम अक्षर ज्ञान युक्त हो गए। तो अभी या तो परमात्मा स्वयं आए थे, उसमें सत्संग हुआ था, या बीच में उनके हंस आए हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उन्होंने भी सत्संग किया। लेकिन वही काल का दाव लगा रहा कि उस समय हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, वो इस परमात्मा की महिमा को नहीं समझ सके, और इन विचक्षण लोगों का, चतुर लोगों का दाव लगा रहा। ये कहते रहे कि गरीबदास अनपढ़ है, शिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, वेदों और सदग्रंथों के बारे में, गीता जी के विषय में। ऐसे ही नानक साहिब जी परमात्मा के समकालीन हुए, उन्होंने भी सत्संग किया। उनके ज्ञान को भी उस समय बहुत ही चंद लोगों ने स्वीकार किया, और गुरु नानक देव जी वाला ज्ञान किसी भी समाज में नहीं है। क्योंकि ज्ञान का अर्थ होता है जैसे वाणी को पढ़ लेना, ये ज्ञान नहीं है। वाणी हमें क्या बता रही है, उनका आदेश क्या है, इसको ना समझना, ये सत्संग नहीं है, वो सत्संग नहीं है। जो हम नहीं समझ सके कि वो हमें क्या संकेत कर रहे हैं, किस नाम से मोक्ष होना है, क्या हमारी क्रियाएं हैं, कौन है वो परमात्मा, कैसा है, कहाँ रहता है, हम उसको नहीं समझ सके। बेशक हम गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को पढ़ते रहे, सुनाते रहे, पाठी बने रहे, श्रोता बने रहे, लेकिन वो सत्संग नहीं था। अब हमें पता चला कि ये हमें अभी तक सत्संग के नाम पर ये झूठे गुरु, झूठे पंडित, झूठे महर्षि, नकली महर्षि, ऋषि, ये हमें गलत ज्ञान प्रचार करते रहे, हमें सत्संग नहीं बता पाए। उस परमात्मा की कृपा से ही ये सत्संग प्रारंभ हुआ है। जैसा कि आपने दिन के सत्संग में सुना कि परमात्मा ने वो अमृत ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले भी वर्षाया था, वर्षा की थी, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया, और वही आज हमारे पास उपलब्ध है। और वही तत्व ज्ञान जो सिंपल लैंग्वेज के अंदर परमात्मा की वाणी में लिखा हुआ है, वही सभी सदग्रंथों में उपलब्ध है। आज हमने अपनी आंखों से उसे देखा है। और पहले इसी अमृत ज्ञान को ये अक्षर ज्ञान युक्त चतुर लोग कहा करते थे कि कबीर तो अशिक्षित था, अनपढ़ था, एक जुलाहा था, वो क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, वेदों और गीता और पुराण के विषय में वो क्या जाने। परमात्मा, और यही कारण रहा कि हम उस परमात्मा को नहीं समझ सके। अभी तक भी हम कबीर साहब को भगवान नहीं मान पाए थे, जब तक हमने वेदों और सदग्रंथों को नहीं देखा था। वैसे तो ये दास जब इस मार्ग पर लगा, बहुत कुछ निर्णय हो चुका था कि परमात्मा यही है, लेकिन जनसाधारण नहीं मान सकता था कि कबीर भगवान है। परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए सैकड़ों प्रमाण दिखाने पड़े। उसी ग्रुप का, जिस समुदाय से वो संबंधित है, उसी के सदग्रंथ में परमात्मा की महिमा दिखानी पड़ी कि आप ही के सदग्रंथों में ऐसा लिखा है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर दिखाया कि वो कबीर परमात्मा है। गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721 पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। प्रश्न नंबर 24 यानी 24 पे लिखा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश ओ ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बहुता बार वायु धानक रूप रहा करता। वेदों के अंदर दिखाया
कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सवर ज्योति ऋतधामा असी। कबीर महान कबीर नी वचनानी संसन। कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू शुक्रम कायम ऐसनाविरम। यानी वो परमात्मा कबीर है जो जिसका शरीर नाड़ी के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, माता पिता के संयोग से शुक्रम से नहीं बना, वो स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाला अर्थात परिभू यानी सबसे पहला परमात्मा आदि सनातन भगवान वही है। ऐसी पवित्र गीता जी के मानने वालों को गीता जी में दिखाना पड़ा कि जिस परमात्मा को तुम सुप्रीम पावर मानते हो वो खुद कहता है कि मेरे से ऊपर कोई और भगवान है। उसकी पूजा उसकी साधना से ही परम शांति होती है, उसी से पूर्ण मोक्ष होता है, उसकी साधना से फिर कभी जन्म नहीं होता। मेरी पूजा करने से मेरी भी मृत्यु होती है, मेरा भी जन्म मृत्यु होता है, मेरे साधकों का भी होता है। जिस कारण से अब सभ्य समाज और शिक्षित समाज और श्रद्धालु भक्त परमात्मा कबीर को परमात्मा मानने लग गए। अब जैसे कोई कहे आपको पता है कि लाल बहुत कीमती होता है, आपने देखा है नहीं, और एक छोटे से पत्थर, वो छोटा सा चमकीला पत्थर होता है, उसको दिखाकर किसी से कहे कि ये 9 करोड़ रुपए की कीमत का है, कि जनसाधारण नहीं मानेगा। लेकिन जो उससे परिचित है, जो उसका व्यापार कर चुका है, उससे परिचित है कि ये सचमुच इतनी कीमत देता है, तो तुरंत मान जाएगा कि हाँ ये सत्य है। इसलिए और हम एक 10 रुपए के नोट में छोटा सा बच्चा भी बता देगा हाँ ये 10 रुपए का नोट है, जब उसी से मैं जेब में डाल लेगा, क्योंकि वो हमारे जन आम व्यवहार के अंदर है। और लाल को के विषय में हमने सुना है, लेकिन हम उससे परिचित नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम जिन भगवानों को परमात्मा मान रहे थे, वो हमारे आम व्यवहार में और जन लोक वेद में बहुत प्रसिद्ध थे। अब हमें पता चला कि वो परमात्मा जिसको हम भगवान मानते हैं अमित ओजा है, सर्वशक्तिमान है, सर्व का सृष्टि रचनहार है, सर्व का पालन करता है, वो कबीर है। लेकिन कबीर के बारे में जो काशी में आए थे, वो कबीर के विषय में हमने केवल इतना ही सुन रखा था कि ये कवि था और एक जुलाहा जाति से संबंध रखता था, नथिंग एल्स। एक सिंपल एक डिवोटी था, श्रद्धालु था, भक्त था। क्योंकि हम परमात्मा की पूर्ण परिभाषा से नहीं परिचित थे। परमात्मा की वाणी में खुद लिखा है, अपने आप को उन्होंने संत भी कहा है, अपने आप को भक्त भी कहा है, अपने आप को दास भी कहा है और अपने आप को भगवान भी कहा है। सुन रामानंद राम हम, और हम बावन नरसिंह, और गरीबदास कली कली हम ही से कृष्ण अभंग। हे स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, और दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत सत कबीर। परमात्मा ने आकर के हमें एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि एक सच्चे भक्त में क्या गुण होते हैं, एक वास्तविक दास में क्या गुण होते हैं, एक वास्तविक संत में वो क्या गुण होते हैं। वो संत कैसे ज्ञान से परिचित होता है, जो तत्वदर्शी संत होता है, और स्वयं ही वो परमात्मा समर्थ है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने सभी प्रकार की अपनी लीला की है। तो हमने उनकी एक ही लीला को दास कबीर पढ़ा उनकी वाणी में, तो हमने उनको एक भक्त मान लिया कि वो परमात्मा का दास है। लेकिन वो दास शब्द उन्होंने हमारे लिए लगाया। उनका उद्देश्य ये है कि हम यदि परमात्मा ही कहीं अपने आप को दास भाव नजर नहीं दिखाते तो हम दास नहीं बनते।
तो अब हमें ये महसूस होता है कि जब हमारे भगवान आकर के इतने सिंपल यहाँ बनकर रहे और हम यहाँ डीपाका और हम यहाँ ऊपर नमू उठा कर चलें और अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानते रहे, तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। उसके लिए बताया है कि मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर, और वह कंस के सी चाणूर से वह हिरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास उस परमात्मा हरि के नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो इसलिए हमने बहुत ही भक्ति भाव में रहना है, और जैसे परमात्मा ने अपने आप को एक दास बनाकर लीला की, तो हमने ऐसे दास भी बनकर रहना है। प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा जब यहाँ आते हैं तो हम उनको पहचानते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो गलत ज्ञान इतना फीड कर दिया होता है कि 1-2 साल तो 1-2 वर्ष तक तो सत्संग सुनने पर भी वो मुश्किल से बाहर होता है। अब जैसे किसी एक मटके में घड़े में खारा पानी भर रखा हो, तो उसमें उसको कैसे चेंज किया तो सारा उठला जा, और फिर उसमें हम ठंडा गर्म मीठा पानी डालना शुरू करें तो 2-4-10 गिलास उसमें डाल भी दिए तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा टेस्ट में। वो तो उसमें ठोके जा, फिर अपना मीठा पानी उसमें डालें जा तो वो खराब पानी बाहर निकल जाएगा। एक दिन वो जो मीठा पानी से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही ये सत्संग रूपी जो नल आपके लगा रखा है, ऊपर वर्षा की जा रही है। हमारे अंदर जो पुराना ज्ञान फीड है वो कई सत्संगों में जाकर के बाहर आएगा और ये अंदर समाएगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता बहुत है, और हमने सत्संग अधिक से अधिक सुनने चाहिए। जैसे सीडी बना रखी है, पुस्तक छपी है, इन सभी का सहयोग आपने कंटिन्यूस लेना पड़ेगा, तभी आप इस ज्ञान से परिचित होंगे। आज सभी शिक्षित है, और ऐसा आजकल इंस्ट्रूमेंट चल गए हैं जैसे डीवीडी है, सीडी है। अनपढ़ तड़पढ़ आदमी व्यक्ति को बैठा दे सामने, इसे आसानी से समझ जाएगा, अंधा भी समझ जाएगा, क्योंकि ऐसे ढंग से सत्संग किया हुआ है। परमात्मा ने उस समय हम क्यों फेल हुए, क्यों असफल हुए, भगवान की परीक्षा में पास नहीं हो पाए, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे, जिस कारण से हमने भगवान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक लीला की थी, जैसा कि दिन में सत्संग में आपको सुनाया। और अब जो वर्तमान में अब देखा आपने, वही लीला वही क्रिया अब रिपीट हुई, भले ही उसका प्रारूप दूसरा था। अब इससे हमें ये संतुष्टि हुई कि जिन्होंने सत्संग सुन रखा था वो फेल नहीं हुए, वो डगमग नहीं हुए। समाचार पत्र, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये समाचार पत्र वर्तमान में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी झूठ बोलने में कसर नहीं छोड़ी, और इस समाचार पत्रों में भी कलम तोड़ दी झूठ बोलने की। लेकिन हमारे भगत टस से मस नहीं हुए। ये हमें लाभ हुआ, उन पहले वाले फाउल पॉइंटों को आपको बार बार बताया गया था कि ये काल ऐसे दाव लगाएगा। जो परमात्मा के विषय में कही गई थी कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर कर्म यो बांटे सर का बोझ। उसमें परमात्मा को भी सब गंदा, नीच, निकम्मा है, भड़ुआ, ये ऐसे है, वैसा है, वैसा के पास जाता है, शराब पीता है। हालांकि वो तो लीला की थी श्रेयाम, तो उस और अब उससे भी बुरे से बुरे जो है ना शब्द इस दास के लिए प्रयोग किए गए। ऐसी बेहुदी बातें झूठी समाचार पत्रों में छाप देगी, क्योंकि समाचार पत्रों को आम व्यक्ति ये समझता है कि इसमें जो मीडिया में जो आता है ये सत्य है, लेकिन 100% झूठ बोला पूरे मीडिया ने।
लेकिन परमात्मा के बच्चों का कुछ भी मनोबल ढीला नहीं हुआ, दूनी उमंग के साथ बढ़कर आए, क्योंकि वो परिचित हो चुके थे। ये लाभ हुआ हमें शिक्षा का, ये लाभ हुआ हमें अधिक सत्संग सुनने का। और अब ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। जितने भी नकली संत हैं, ऋषि महर्षि, जिनकी आड़ में दुकान चल रही थी, सारे की खाल उतर जाएगी। ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी और शेर शेर करके सबको प्रभावित किया हुआ था। एक कुमार ने के परपंथ रचा, अपने गधे पर शेर की खाल डाल दी और वो खेतों में छोड़ दे। और खेतों में रखवाले रहा करते थे, वो देख कर शेर ने चांद की चांदनी में शेर वो भाग जा घर छोड़कर, वो खेत छोड़कर गांव में भाग गया, वो शेर आया हुआ है। और वो गधा सारे वहां खा जा, उनकी फसल वसल कर वो खूब। अब कुमार दिन में धंधा करे, शाम ने उस पर खाल डाल कर वह कवर शेर खा और जंगल में छोड़ दे। तो गांव ऐसे चर्चा चलती रही, भाई शेर आवे है, बहुत खेती का नुकसान कर रहा था। कुमार ने सुन ली, वो दूसरे गांव का कुमार था, नो बोला भाई शेर आवे और खेती खावे, कहाँ खेती खावे, घना नुकसान कर दिया। वो कहने लगा, भाई देखो अब मैं भेद काट दूंगा शेर का। उसने शाम के समय अपने एक दो गधार, एक दो गधी वो ला करके उस क्षेत्र में छोड़ दी। और वो रखवाड़ा ने बोला कि तुम ऊपर चढ़ जाओ, पेड़ों के ऊपर बैठ जाओ, मैं भी चढ़ जाता हूँ। अब उसको भी शंका था, भाई कदे शेर भी हो और भी खेती कोई और खा जाता, हो सकता शेर ही हो। तो गधे भी छोड़ दिए, वो गधे और गधी वहां खा चढ़ रही थी चारा। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी बोली बोलनी शुरू करी। तो वो जो शेर रूपी के ऊपर, गधे के ऊपर शेर की खाल गाल रखी थी, उसने भी वह भाईचारे वाली बोली सुनी, वो भी भाग लिया। फिर वो बोली बोलता हुआ उधर उन गधों गधी के पास ही आ गया और वह खाल गई कितना पड़ गई। एक लोग गधा का गधा न्यू का न्यू आखड़ा वहां पर उन अपने साथियों के पास। तब वह रखवाड़े वृक्षों से उतरे, उस गधे को पहचाना, वह खाल उठाई और फिर उस कुमार को गढ़ा, उसका फिर तोड़ पाटा। तो परमात्मा अब शेर की और गधे की पहचान बोली तो हुई, वो आया ऊंची ऊंची करता हुआ, शेर की कई आवाज होती है। तो ये जितने भी नकली संत थे, महर्षि थे, ये संत की खाल ओढ़ रहे थे। और संत की पहचान बोली तो आकर वचनों से होती है। अब ये पहचान होगी, इन सब की शेर वाली खाल उतार दी गई है। और जिसने ना गधा देखा ना शेर देखा, वो पहचान के करेगा। तो पहचान वही करेंगे जिनको चसक है, कसक है, जिनको भगवान चाहिए। आज कसर नहीं छोड़ी है भगवान ने, कति दूध और पानी छान कर नारा नारा कर दिया। और अब भी कोई नहीं समझेगा तो वो पशु के तुल्य है, वो मनुष्य है ही नहीं। परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बहुत पहले कहा था कि धर्मदास एक समय आएगा, उस समय तक ये यथार्थ ज्ञान को छुपा के रखना है, अन्यथा ये नकली संत इसी की कॉपी करने लग जाएंगे। और जब हमारा भक्ति युग शुरू होगा, उस समय हम कोई भिन्नता नहीं बता सकेंगे। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई। तो ऐसे सार शब्द तब तक छुपाई, जब सार ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी शुरू हो गई है और
प्रारंभ जब कलयुग का हुआ उस समय वो प्रथम पीढ़ी थी, और अब ये पिछली पीढ़ी है, लास्ट में कलयुग के अंत में वो अंतिम पीढ़ी होगी। वो भी भक्ति योग्य नहीं रहेंगे और प्रारंभ में भी भक्ति योग्य नहीं थे, क्योंकि वो अशिक्षित थे, वो विश्वास परमात्मा पर नहीं कर सके। परमात्मा ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान होगा और एकदम सतयुग जैसा वातावरण माहौल फिर बनेगा। अब पुण्यात्माओं, आप अपने से विचार करो, जब तक हमें ज्ञान नहीं था हम भी लूट खसोट में पूरा जोर दे रहे थे। बाई होकंड करो, किसी तरीके से माया मिल जाए, माया माया दिखे थी। अब हमें ज्ञान हो गया कि परमात्मा देगा उसे, तो उसी से ही काम चलेगा, हमारे किए से नहीं होगा। हम धन जोड़ना चाहेंगे किसी दूसरे तरीके से तो हानि हो जाएगी। और 2 नंबर से किया हुआ जो पाप से धन इकट्ठा किया वो धन तो नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन वो पाप रह जाएंगे जिनके माध्यम से वो धन जोड़ा था। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं और आप भी खुद भी समझदार हो, अपना हिसाब लगा सकते हो कि किसी ने भी कोई ऐसा कोई पाप कर्म दुष्कर्म करके या किसी के 19-21 करके पैसा जोड़ा है तो कहीं ना कहीं से वो जो अवश्य गया है। एक 2,000 का 2-4 हजार की इधर से हेरा फेरी की, एक 25,000 की भैंस मर गई। तो पुण्यात्माओं, अब हमें ज्ञान हो गया है कि हम नेक नीति से रहेंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, दान धर्म विधिवत करेंगे तो हमें धन मिलेगा। और वो धन 1 नंबर से मिलेगा, परमात्मा अपने कोटे से देगा और साथ में हमारे शुभ कर्मों का भी परिणाम होगा। इसलिए हम किसी को सता नहीं सकते, किसी का पैसा नहीं रख सकते, हम भूखे रह सकते हैं, हम पाप नहीं कर सकते क्योंकि हम सियाने हो गए। छोटा सा बच्चा होता है, बिजली का तार स्पार्क कर रहा होता है, जमीन पर पड़ा है, वो बच्चा उसको आतिशबाजी समझकर उस नंगे तार को जाके पकड़ देता है और जान से हाथ धो बैठता है। जब बच्चे सियाना हो जाता है, उसको बताया जाता है कि इसमें तार में बिजली है, दूर है। जब वो समझदार हो जाता है, फिर उस बिजली के तार से दूर हो जाता है, औरों को भी कहता है कि दूर इसमें बिजली है, पकड़ लेगी। तो जब तक हम अबोध बालक थे, अज्ञानी थे, हम भी उस बिजली के तारों को हाथ लगाते थे, हम भी कर लेते थे 19-21 झूठ बोल देते थे, कभी कुछ कर देते थे अपने स्वार्थवश। लेकिन जब से हमने ये तत्व ज्ञान हुआ है और ये हमारा मैच्योर हो गए हैं भक्ति ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में, उसके बाद ये उस बिजली के तार की तरह डर लगता है, छूने को दिल नहीं करता, एकदम हाथ वापस आ जाता है। तो फिर हम पाप कर्मों से बचेंगे और पूर्व के पाप परमात्मा नाश कर देगा। यदि हम सच्ची श्रद्धा से उनके चरणों में रहेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे, तभी हम सफल होंगे। फिर हम लूटेंगे नहीं, स्वयं लूटेंगे, हम किसी को नहीं लूटेंगे, हम स्वयं लूटेंगे। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होता है भाई, और ठगे दुख होए। आप कैसे ठगाएंगे? क्योंकि हम पहले, हमारे धार्मिक लोग बहुत होते थे, आने वाले अतिथि की बहुत सेवा करते थे, सच्ची आत्मा से उनको बड़ा अच्छा भोजन, अपने से भी अच्छा भोजन खिलाते थे उस दिन जिस दिन अतिथि आता था। अब क्या गिरती जा रही है वृत्ति हमारी, बहुत अंतर होता जा रहा था, लेकिन अब फिर पुनः वही सतिथि आ रही है। किनकी? जो इस ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भूखों भोजन देते हैं वो पहुंचेंगे परवान,
भूखे को अन्न देना बहुत पुण्य होता है। अतिथि आवे, श्रद्धा के साथ उसको अन्न खिलावे, भोजन करावे, इससे बहुत पुण्य होता है। और यदि कोई पैसा मांगता है तो उसको पैसा नहीं दे, क्योंकि पैसा लेकर के वो बकवाद करेगा, कहीं शराब पीएगा, कहीं सुल्फा पीएगा या किसी और सट्टा लावेगा। यदि उसको भूख है, खाना खिला दे, आत्मा संतुष्ट होती है और आशीष देती है जब भूखे न भोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार हम किसी को सता नहीं सकते, हमसे कितना दुख पावे। तो अब समय ऐसा आ जाएगा एक समय कि हम एक दूसरे के दुख में दुखी हुआ करेंगे। हम किसी को तंग नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, ठगी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं फिर हम भगत किसे, हम ड्रामा कर रहे हैं। परमात्मा बहुत दूर रह जाएगा। और परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको देखना कितना पुण्य, कितना लाभ देगा। घर में सुख, शरीर में सुख, आपके काम सरेंगे। आप लाखों रुपए से वो काम नहीं कर सकते, आपका फ्री में परमात्मा कर देगा। आपके लाखों रुपए में बीमारी नहीं कटे, परमात्मा आपको मुफ्त में काट देगा। तो ऐसे फिर आपकी आत्मा इतनी नम्र हो जाएगी, बुराई की तरफ आपका हाथ नहीं जाएगा। चाहे सोना पड़ा हो, आपके लिए मिट्टी नजर आएगी, वो मेरा नहीं है, क्यों पाप का बागी बना के मेरा किस तरीके से किसने कमाया हो और ये विष मेरे घर ना पहुंच जाए। तो इस प्रकार हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करेंगे। आज दिन में आपने सत्संग सुना कि परमात्मा के ऊपर कितने कहर तोड़ा उन नालायक लोगों ने। एक भी नो कहने वाला नहीं, भाई क्यों पीछे पड़ रहे हो। 4 पैर तक बंदूक, 4 पैर तक तीर, गोली, पत्थर और तोप के गोले, और फिर भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सके। और फिर भी आंख ना खुली, नालायक की पैर पकड़ लें, पड़ जाए, भगवान के चरणों में माफी मांग लें। इतने दुष्ट हो गए हम। इतने दुष्ट किसने बना दिए? उन स्वार्थी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, काजी और मुल्लाओं ने, जो अपने स्वार्थवश रोजी रोटी को कमाने के लिए परमात्मा से हमें दूर रखते रहे। उन्होंने हमारे को कसाई तुल्य बना दिया कि सामने ऐसा प्रमाण देख रहे हैं कि परमात्मा ऊपर बैठे हैं दरिया के जल के ऊपर, और तोप तक चला के देख लिए एक व्यक्ति के ऊपर, और कुछ भी नहीं, उसका बाल भी बांका नहीं कर सके, हम फिर भी नतमस्तक ना हुए। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की अमृतवाणी, ये लीला छुपा दी गई थी। हमने भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनी और अंत उनका कैसा हुआ। श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी को हम भगवान मानते रहे, वो भी शक्ति युक्त थे, लेकिन वो समर्थ भगवान नहीं थे। जैसे श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल भी मार दिया और जरासंध भी, चाणूर भी मार दिया, और स्वयं कैसे मरे? भगवान श्री कृष्ण के सामने पूरा कुल नष्ट हो गया, आपस में लड़का मर गया। और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा एक शिकारी ने, भगवान की मृत्यु भी उस विषाक्त तीर से हुई। कहने का भाव ये है कि ये जिनको हम भगवान मानते रहे, ये परमात्मा बहुत ही अल्प शक्ति युक्त थे, और इनकी महिमा ढोल के डंके बगा रखी थी। इनकी महिमा से हम इतने ओतप्रोत कर रखे थे कि जो भी कोई कह देता था श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया, हाँ भाई कमाल कर दिया। लेकिन हम तत्व ज्ञान के तराजू को ना रख करके, हमारे पास ये तराजू नहीं था, ये तुला नहीं थी कि जिसमें हम तोल सकें। अब तोला के भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को जीवित कर दिया था आरे से चरवा के, लेकिन अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। और परमात्मा ने ना जाने कितने प्रमाण दे रखे थे, लेकिन उनकी लीलाओं को हमारे तक नहीं आने दिया। इन चतुर लोगों ने दबा दिया,
ढेर डाल दिया मिट्टी का। अब वो मिट्टी हटाने में इस दास को बहुत समय, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अब तो ये हटेगी, क्योंकि मेरे साथ से होगी, बहुत बच्चे हो गए हैं। जनसाधारण को जा जा कर समझाते हैं, अपने मित्र को, भाई को, सहेली को, माता को, पिता को, रिश्तेदार को, सबको ये तत्व ज्ञान सुनाया जा रहा है। एक दिन ये रंग लाओगा, क्योंकि कोई भी नया मार्ग है एकदम से स्वीकार्य नहीं होता। फिर देखना कुछ समय के बाद कितनी लहर आवेगी, उमड़ उमड़ का आवेंगे, उमड़ उमड़ के टोल के टोल, गांव के गांव आया करेंगे, क्योंकि अभी तक उनको पता ही नहीं है भगवान कौन है, क्या करता है। छोटा मोटी राहत को गांव के बाबा ने दे दी, एक आदमी थे, वो सारा गांव वही झुक रहा, हर बाकी दुखी हो रहे नो के नो। उसके विषय में बताया कि और संत सब कूप हैं, केते जरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। छोटी मोटी राहत, कबीर दो जाकी सरना बसे ताको ताकि लाज, जल सोही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। जो जिस भगवान के शरण है उसको वो अवश्य अपने सामर्थ्य अनुसार सहायता सहयोग जरूर देता है, लेकिन वो हमारे जन्म मृत्यु के रोग को नहीं काट सकते, हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध कर्म के दंड को नहीं काट सकते, समाप्त नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। जैसे हम किसी अधिकारी से संपर्क बना रखा है, मित्रता की है, तो हम उसके पास जाएंगे, वो जिस सत्र का अधिकारी है उस लेवल में बहुत अपने क्षेत्र में हमारे होने वाले काम को आसानी से कर सकता है। अपने ऑफिस में बैठाओगा, चाय पिलाओगा और वहीं बैठे आपका काम अपने सत्र का करके दे देगा, जहाँ की जबकि उसके ऑफिस में सबके बढ़ने की हिम्मत नहीं, प्रवेश नहीं कर सकता आम व्यक्ति। तो ऐसे ही जिस भी भगवान इष्ट देव की आप पूजा करते हो, जितना उसका सामर्थ्य है उतना लाभ तो आपको अवश्य दे देगा, यदि आप उसके भी सच्ची मन से पूजा कर रहे हो, अर्थात आपका और उसका अच्छा प्रेम भाव है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति, पूर्ण सत्पुरुष की भक्ति करेंगे तो अन्य जो लाभ है वो तो साथ है ही है, और वो लाभ भी मिलेगा जो दूसरे देवता नहीं दे सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। उस समर्थ की शरण गहो जिसकी शरण में जाने के बाद कोई भी आपका अकाज नहीं होगा, आपका अहित नहीं हो सकता। तुम कर जो पल में पारे हो जा रजा तेरी, तुम कर जो पल में पारे हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज जिस पे मेर तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार जिस पे रजा तेरी। काल कष्ट से जीव दुखी सुने, मन तुम्हारे तरस आया कना, सतलोक को छोड़ कर सतगुरु काल लोक में आया कना। तपत सिला पे जीव जड़े थे, उनको देख दुख पाया कना। खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी वहाँ, खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम
कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज हो जा, मेर तेरी महाराज जिस पे रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कि ना, विष्णु जी को शरण में लेके चरणों के मां लाया कि ना, शिव शंकर को शेष बना के सोहम नाम सुनाया कि ना। तारी खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी थारी। खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज जिस पे मेहर तेरी महाराज हो जा रजा तेरी। तुम कर दो पार हो जा रजा तेरी। लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया कना। नीरू नीमा गए नान को वहाँ जुलाहे को पाया कना। काजी आगे नाम धरण को नाम कबीर दरवाया कना। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे कबीर हरि। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार आगे कबीर हरि। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज हो जा, मेहर तेरी महाराज जिस पर रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चेताया कना। कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दिखलाया कनो। ब्रह्मांड 2100 युराज काल का न्यू सुन के दड़का खाया कनो। तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी। तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज हो जा, मेहर थारी महाराज जिस पर रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। बलक बुखार में संत कैद किए आके आप छुटवाए कना। मैलों पर ऊंट और मैल सरा कहे वो सुन के चक्कर खाया आया कना। बंदी होकर सेज बिछाई तन 3 कोरड़े खाए कना। तुम नर से बन गए नार ओडा चीर जरी। तुम नर से बन गए नारी ओडा चीर जरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज जिस पे मेहर थारी महाराज जिस पे रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। रामानंद योग में उलझे शेष होकर सुड़ जाया कना। सुपच सुदर्शन को शरण में लेकर अपना वचन निभाया कना।
नीरू निमा उसके मात पिता थे, वो बेटा बन मुक्ता एक ना। जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी, जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज जिस पर मेर थारी महाराज, जिस पर रजा तेरी तुम पार हो जा। गरीब दास गए गऊ चरावण, वहाँ दूध के प्याले पिए कि ना। छोड़ानी में ग्रंथ की रचना करवा कर, न्यारे भेद दिए कि ना। स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे, अपनी शरणा लिए कि ना। तुमने दिया राम पाल उदार, दे के शब्द जड़ी दिया। राम पाल उदार, दे के शब्द जड़ी। तुम कर दो पल में पार, ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर राज, जिस पे रजा तेरी तुम कर दो पल में पार। सत साहिब। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतगुरु कबीर साहब से अर्ज की जाती है कि हे प्रभु, आप हमारे लिए कितने कष्ट उठाते हो, और जिसके ऊपर आपकी मेहर की दृष्टि हो जाती है उसको आप पार करके ही छोड़ते हो। कहते हैं काल कष्ट से जीव दुखी सुन, मन तुम रे तरसाया गना। कहते हैं पिता पूत से बेमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। यदि पिता से पुत्र विमुख हो जाता है, यदि वो पिता से विमुख होकर के फिर कहीं कष्ट उठाता है, उसको किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ जाती है, फिर भी पिता उसके अवगुणों को माफ करके उसकी मदद के लिए तत्पर हो जाता है। हमने वो भयंकर अवगुण किया था जो अक्षमा योग्य नहीं, लेकिन ये परम पिता है, जगत पिता है, इनके अंदर वो सभी गुण हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव। ये सभी देवों का देव यही है। हम पहले किसी और अन्य भगवान को देवों का देव मानते थे, सर्व देवों का देव वो देव नहीं थे। तो ये परमात्मा में वो सभी गुण हैं, पिता वाले भी, माँ वाले भी। बंधु यानी साथी वाले, नाती वाले बंधु, सखा यानी मित्र वाले। तो ये परमात्मा ने जब इसको इसने देखा कि ये नालायक चले तो गए काल के साथ में, और इसकिन के साथ ये क्या करेगा पता था मालिक को। तो जब हम यहाँ परेशान हुए और बुरा हाल हमारा हुआ, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, कोई अंधा हो गया, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई किसी कष्ट से दुखी। यहाँ हर समय इतना दुखी दे रखा है इस जीव को, काल ने कसर नहीं छोड़ रखी हमारे को सताने में। क्योंकि जो ये ब्लैकमेलर होते हैं, ये किसी सेठ साहूकार के बच्चे को पकड़ लेते हैं, उसको यातना देते हैं, वो रोता है,
उसको टेलीफोन पर फिर उसकी चिल्लाहट उस माता पिता से उसको सुनवाते हैं। वो दुखी हुआ माता पिता फिर उनको पैसे पूसे देने के लिए तत्पर हो जाता है, मेरा बच्चा छूट गया किसी प्रकार। तो ये काल हमें सता रहा है, हमारे को इतना परेशान कर रहा है, और हमारी चिल्लाहट को सुनकर वो परमात्मा दुखी होकर के यहाँ आता है। अब यहाँ काल ने ऐसा जुल्म कर रखा कि हमारे को अपने पिता से इतना विमुख कर दिया, हम उसी के शत्रु बन जाते हैं। और काल यही चाहता है कि ये अपने पिता को ना पहचान ले, मेरे ही जाल में फंसे रहे। तो यहाँ कहा कि काल कष्ट में जीव दुखी सुन, मन तुम रे तरस आया कना, सतलोक को छोड़कर सतगुरु इस काल लोक में आया कना। तपस्या पे जीव जलन थे, उनको देख दुख पाया कना, वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी। जिस परमात्मा के सामने ये काल टिक नहीं सकता, उसके सामने ये बोल नहीं सकता, और वो परमात्मा ने यहाँ रूप अंतर करके आना पड़ा, और इस काल ने उसके साथ वो भली बुरी कही। तो अपनों के लिए परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए क्या क्या कष्ट उठाते हैं। पुण्यात्माओं, आप इस काल के जाल से अपरिचित हो, इसलिए आप इतने गहराई से नहीं सोच पाते, लेकिन ये दास काल के जाल से पूर्ण परिचित हो चुका है। और परमात्मा के का यहाँ आना, फिर उनके साथ ऐसी जो कुछ किया जाता है, इसका मेन कारण, मुख्य कारण कौन है, इससे भी परिचित है। आप बालक हो, आप इन्हीं भगवानों को, इन्हीं पूजाओं को अति उत्तम मानकर कर रहे हो, जबकि वो परमात्मा आता। अगर ये पूजाएं ठीक थी तो उस भगवान ने आकर के ये अलग से क्यों व्यवस्था शुरू की, किस लिए उन्होंने दुनिया की गाली खाई, कैसे कैसे उन्होंने यातना देने की चेष्टा की परमात्मा को। तो वहां जब कबीर साहब आए, परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया, निरंजन के साथ कहा सुनी हुई। निरंजन कहने लगा कि जोगजीत तू यहाँ किस लिए आया, पिता का कोई प्रसन्न कोई आदेश लेकर आया तो मुझे बता पहले, और फिर मैं तुझे गढ़ूंगा, क्योंकि तूने मुझे वहां सतलोक से निकाला था। आज तू मेरा फंस गया, तेरी हड्डी पसली एक करूंगा। तो परमात्मा कहता है, धर्मदास मैंने वो सत्य नाम सुमन किया। ये हमारे लिए संकेत है कि जब आपको आपत्ति आओ तो सुमन शुरू कर देना, फिर देखना वो आपत्ति कैसे भागती है। तो कहते हैं मैंने सतनाम का सुमन शुरू किया तो काल मेरे को मारने के लिए चला था, तो एकदम उसको ऐसा झटका लगा कि वो नीचे पाताल में जाकर गिरा। साथ ही साथ मैं भी उसके साथ वहीं पहुंच गया 1 सेकंड में। फिर उसने पैर पकड़ लिए, नाक रगड़ी, मुझे माफ कर दो, आपके पास